आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, अगर आपकी भी शरीर की नसों में कमजोरी आ चुकी है, चलते समय पैरों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, सीढ़ियां चढ़ते समय पिंडलियों के अंदर और घुटनों के पीछे खिंचाव महसूस होता है, बैठने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है और साइटिका का दर्द कमर से लेकर पैर की फिंगर्स तक आपको खिंचाव और दर्द देता है, तो आज की ये जानकारी, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने स्वास्थ्य के लिए इस जानकारी को पूरा जरूर देखिएगा। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज, दर्द और सूजन जैसी समस्या में बेहद लाभकारी मानी जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि नसें कमजोर आखिर होती क्यों हैं। हमारे शरीर की नसों का काम क्या होता है? पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन को सही तरीके से पहुंचाना। लेकिन जब नसों में सूजन आ जाती है, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है या नसों के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। जैसे ही नसें कमजोर होती हैं, शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चलते समय खिंचाव महसूस होना, कमर में पैरों में दर्द होना, चक्कर आना, सिर दर्द रहना, रात को नींद ठीक से ना आना, अचानक शरीर में सुनपन शुरू हो जाना, दिल की धड़कन का तेज होना और कई बार आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना। दोस्तों, ये सारे संकेत बताते हैं कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं और ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर यही समस्या साइटिका, स्लिप डिस्क या वेरिकोज वेन, हाई बीपी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कारण बनती है। तो आइए जानते हैं उस आयुर्वेदिक चाय को कैसे बनाना है जो कि नसों को मजबूत करेगी, उन्हें रिलैक्स करेगी और उनमें होने वाले खिंचाव और दर्द को दूर कर देगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज की जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च सिर्फ मसाला नहीं है, ये नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। इसके अंदर पेपरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, नसों में जमे गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, नसों की सूजन को ये कम करता है। इसके अलावा काली मिर्च जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, सर्दी, जुकाम और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी लाभदायक है। दोस्तों, यहाँ आपको सिर्फ 2 काली मिर्च ही लेनी है। दूसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है बड़ी इलायची। दोस्तों, बड़ी इलायची सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि ये शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को सुधारने का काम करती है। ये नसों की ब्लॉकेज को कम करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करती है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है और पाचन शक्ति को भी ये मजबूत करती है। इसके अलावा गैस, एसिडिटी, सूजन जैसी समस्याओं में भी ये काफी फायदेमंद है। यहाँ हमने सिर्फ 1 बड़ी इलायची लेनी है। तीसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है लौंग। लौंग के अंदर शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है तो मांसपेशियों में दर्द, जकड़न शुरू हो जाता है। ऐसे में लौंग शरीर में गर्माहट पैदा करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, नसों के दर्द में भी राहत देता है। यहाँ सिर्फ हमने 2 लौंग का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज ले रहे हैं वो है दालचीनी। दालचीनी नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद औषधि है। ये बॉडी में से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर करती है, ब्लड के फ्लो को अच्छा करती है, डायबिटीज को क्योर करने में मदद करती है और इसके साथ साथ शरीर में होने वाली सूजन को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, सर्दी जुकाम में भी ये राहत देती है। यहाँ आपको दालचीनी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि 2 चुटकी से लेकर 3 चुटकी ही दालचीनी पाउडर इस्तेमाल करना है। बात करते हैं अगली और सबसे खास चीज की, और वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन को आयुर्वेद के अंदर प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा गया है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि नसों की ब्लॉकेज को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है, ब्लड को पतला करता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में सहायता करता है। इसके अलावा लहसुन इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शरीर की सूजन को भी ये कम करता है। यहाँ सिर्फ हमने 1 से 2 कली लहसुन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं इन चारों चीजों का इस्तेमाल इस चाय को बनाने के लिए कैसे करना है, यानी कि इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। यहाँ हमने सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है। अब हमने बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी को अच्छे से कूट लेना है ताकि इसके अंदर के औषधीय गुण अच्छे से पानी में घुल सके। अब आपने पानी को गर्म होने के लिए रख देना है और उसमें आपने काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और लहसुन डाल देनी है। इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। याद रखिए, इसे तेज आंच पर नहीं पकाना, धीमी आंच पर आराम से पकने दीजिए। 1 गिलास पानी जब पौना गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसके अंदर 1 चम्मच की मात्रा में गुड़ डाल दीजिए। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्होंने गुड़ का सेवन नहीं करना। अब इस चाय को छान लीजिए और हल्का सा ठंडा होने दीजिए, यानी कि जब ये गुनगुना रह जाए तो आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, इस चाय को सुबह खाली पेट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और अगर आप सुबह इसका इस्तेमाल ना कर सके तो नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार
15 दिन इसका इस्तेमाल करने से नसों की कमजोरी दूर होती है, नसों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ब्लड का फ्लो अच्छा होने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है, यानी कि आपको पानी पीते रहना है। कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। दिन में 3 बार आपको आधा चम्मच सौंफ जरूर खानी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और बेहद शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका नाम है अर्जुन की छाल। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को दिल और नसों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। ये नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, हार्ट की धमनियों को मजबूत करता है। इसीलिए आपको क्या करना है, 500 ग्राम अर्जुन की छाल लेनी है और 200 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है। दोनों को पीसकर पाउडर बना लें और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें। रोजाना रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को डालकर ढक कर रख दीजिए और सुबह से हल्का सा गुनगुना करके सिप करके पी लीजिए। तो कुछ ही दिनों में बेहद अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नसों की सफाई और ब्लड फ्लो को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो चुकंदर का जूस भी जरूर पीजिए। चुकंदर में नाइट्रेट पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ताकत देने का काम करता है। अब दोस्तों कुछ जरूरी बातें भी समझ लीजिए। अगर आप सच में नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ रेमेडी लेने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी 3 गलत आदतें तुरंत छोड़नी होगी। पहला, घंटों तक एक जगह पर बैठे रहना। आपको हर एक घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए जरूर उठना चाहिए। दूसरी गलती, ज्यादा तली भुनी चीजें या पैकेट बंद चीजों का इस्तेमाल करना। और तीसरी गलती, तनाव ज्यादा लेना और नींद कम लेना। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद जरूर लेनी चाहिए। रोज 5 मिनट गहरी सांस लेनी आपके लिए बहुत अच्छी है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। इसमें आपको 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड के लिए रोकना है और 8 सेकंड में उसको बाहर निकालना है। इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, नसें रिलैक्स होती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है। दोस्तों, नसों की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में शरीर छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो नसों को दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आज की ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी, आपको अच्छी लगी, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।